क्या प्रोनाउन पढ़ना जरूरी है? सर जी क्या प्रोनाउन पढ़ने से हमारी इंग्लिश मजबूत हो जाएगी? बच्चा, जब तक आपकी जड़ मजबूत नहीं होगी तब तक पौधा मजबूत नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी जड़ मजबूत करनी है। जो हमारे शरीर की बैकबोन होती है ना, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी ही कमजोर होगी, क्या आप खड़े हो सकते हैं? नहीं हो पाएंगे, है ना। आज हमें अपनी बैकबोन स्ट्रॉन्ग करनी है। कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है वो मैं करवाता हूं, ठीक है। देखिए जो शब्द है प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रो नाउन, है ना, प्रो नाउन। इसका जो मीन्स होता है उस मीन्स को हमें जानना है, इसका सही मीन्स क्या होता है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्लास है सबके लिए, ठीक है। इसका मीन्स होता है इन स्टेड, इन स्टेड ऑफ नाउन। इन स्टेड का मतलब होता है के बदले, के बदले, यानी नाउन के बदले, ठीक है। यानी जो आपने देखो, आपने बचपन से पढ़ा है कि जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, है ना। आपने बचपन से पढ़ा है द वर्ड विच इज यूज्ड, द वर्ड विच इज यूज्ड इन स्टीड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, है ना। आपने यही तो पढ़ा है, लिख लो आप। द वर्ड विच इज यूज्ड, विच इज यूज्ड इन स्टीड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। आपने बचपन से ये पढ़ा है कि जो नाउन के बदले में आता है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। आपको मास्टर ने पढ़ाया, आपने सीखने का प्रयास किया, आप सीख भी गए, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जब बच्चों को कोई भी शिक्षक, मैं ये नहीं कह रहा शिक्षक गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा आप गलत हो, जब बच्चों को शिक्षक पढ़ाते हैं तो क्या है कि वो कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। वो आपको पढ़ाते हैं ग्रामर, प्योर ग्रामर। आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है, बेसिक सी क्लासों में तो ग्रामर हम पढ़ते ही हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि बच्चा 12th क्लास में आता है फिर भी इसी चीज को पढ़ता है, अंडर ग्रेजुएट में आ जाता है फिर भी इसी चीज को पढ़ता है। इस चीज को वो क्यों पढ़ता है? क्योंकि उसने बचपन से इस चीज को पढ़ा है, वो बचपन से इसी चीज को सीखा है, और जब वो बचपन से इस चीज को सीखा है तो फिर उसके दिमाग में ये रील फीड हो जाती है और इसी बात को गुनगुनाने स्टार्ट कर देता है। लेकिन बेटा इस बात का ध्यान रखना, आज का युग जो चल रहा है वो कंपटीशन युग है। आप अपनी कंपटीशन जितनी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, आप दुनिया का हर एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे। एसएससी की बात करूं, सीजीएल की बात करूं, सीपीओ की बात करूं, यूपीएससी की बात करूं, हर एग्जाम में कंपटीशन आता है और बच्चा वहीं पर चोट खा जाते हैं। उसी कंपटीशन में बच्चे चोट खा जाते हैं, वो कहते हैं सर कंपटीशन हमसे आता ही नहीं है, सर कंपटीशन हम जानते ही नहीं है क्या होता है। 80% बच्चे ऐसे हैं जो कि कंपटीशन में उनका अभी कोई अडिंग नहीं है। 20% बच्चे हैं जो कंपटीशन में
अपनी प्रतिभागिता निभाते हैं, वो कंपटीशन में एक्टिव है। आप ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी आके चले जाइए, कहीं भी देखिएगा, बच्चे जानते ही नहीं है। बच्चों ने बचपन से ये पढ़ा है, द वर्ड विच इज यूज्ड इन इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अरे यही तो पढ़ा है ना। अब जैसे मैंने यहां एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम नंबर 1 देखेंगे सभी। समवन इज कमिंग, समवन इज कमिंग। अब ये बताइए कि ये क्या हुआ, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, एच बी। अब आप मुझे ये बताइए, समवन इज कमिंग हेयर, समवन इज कमिंग हेयर। अब आप मुझे ये बताइए कि जो समवन वर्ड है, जो समवन मैंने लिखा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये वर्ब से पहले है कि नहीं? क्या समवन आपने कभी देखा है? क्या आप समवन को कभी जानते हैं? नहीं जानते। लेकिन काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। है क्या ये नाउन या प्रोनाउन? प्रोनाउन है। क्या है? प्योर प्रोनाउन। दुनिया का वह शब्द जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब नाउन होता है। वो सब क्या होता है? नाउन। और दुनिया का वह शब्द जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो सब क्या होता है? प्रोनाउन। तो बताओ, समवन ये किसी के बदले में आया है क्या? नहीं आया, बल्कि स्वतंत्र है। स्वतंत्र है कि नहीं? आज मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाने, पढ़ाने नहीं आया, सिखाने आया हूं। आज इंग्लिश बिल्कुल जड़ मजबूत हो जाएगी आपकी। मेरे साथ इसी तरह क्लास में बने रहिए। क्लास को अभी लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्पोकन बिल्कुल दिमाग में घूस दूंगा तुम्हारी। किसी भी क्षेत्र के कंपटीशन में आप चले जाना इंग्लिश वाली में, नो टेंशन हो गया, आप लड़ाई लड़ सकते हैं। अब आप हमें ये बताओ कि ये किसी के बदले में आया है? नहीं आया, किसी के बदले में नहीं आया है। आपने गलत पढ़ा, इसे काटो, इसे क्या कर दो? काट दो। अब तक आपने पढ़ा, अब मत पढ़ो बेटा, कंपटीशन में आ जाओ, ग्रामर को छोड़ दो। अब आप छोटे बच्चे हो क्या? ये तो एक बचपना होता है पढ़ने का। अब आप बड़े हो गए, ग्रेजुएशन में आ गए, आप 12th पास आपने कर लिया, बार बार उसी चीज को आपने रट लगा लिया है। द वर्ड विच इज यूज्ड इन इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी जो नाउन के बदले में आता है उसी को प्रोनाउन कहते हैं। अब ये किसके बदले में आ गया? किसी के बदले में नहीं आया ना, किसी के बदले में नहीं आया ना। हमेशा ध्यान रखना, एक वर्ब होती है एज, एम आर, जिसे हम एच भी बोलते हैं। ऐसी कई सारी वर्ब होती है, 11 होती है कुल मिला के। इन वर्ब से पहले जो भी शब्द यहां पर आ जाए वही हमारा होता है सब्जेक्ट। और वो सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो या तो होगा नाउन और या होगा प्रोनाउन। इस बात को आप फीड कर लो, या तो होगा वो नाउन और या होगा प्रोनाउन। अब आप ये देखिए कि जो ये समवन मैंने लिखा है, ये किसी के बदले में आया है क्या? है? ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे
यहां पर हमने लिखा समथिंग इज हेयर। इसमें आप देखेंगे समथिंग का मतलब होता है कोई। क्या होता है? कोई, है ना। हेयर मीन्स यहां आप अपने घर में बंद हैं, दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है। क्या कर रहा है? नॉक। कट कट की आवाज आ रही है, दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है। क्या आपने उसे देख लिया कि वो कौन है? क्या आप उसे जानते हैं? नहीं जानते ना, आप उसे जानते नहीं कि वो कौन है। ठीक है, आप उसे जानते नहीं कि वो कौन है कौन नहीं है, तो क्या है कि आपको एक्चुअल में पता नहीं कि वो व्यक्ति है या कोई लड़की है या कोई लड़का है। ठीक है, आप फिर उसे क्या कहेंगे? समथिंग इज हेयर। यहां कोई तो है, यहां कोई तो है, यहां कोई तो है, आप यही तो कहेंगे। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि समथिंग इज से पहले आया कि नहीं आया, वर्ब से पहले आया कि नहीं आया? ये क्या है? सब्जेक्ट। और हमने अभी क्या बताया था कि सब्जेक्ट होगा या तो वो नाउन होगा या होगा प्रोनाउन, है ना। ये जो सब्जेक्ट आपका ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये प्रोनाउन है, प्योर प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं, है ना। ये क्या है? प्योर प्रोनाउन। ये प्योर प्रोनाउन है। ये कैसा है? प्योर प्रोनाउन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो पढ़ा उसे गलत कर दो। आपने जो पढ़ा उसे क्या कर दो? गलत, है ना। उसे गलत कर, उसे गलत कर दो बिल्कुल। और आज से एक नई परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं, प्रोनाउन की आपको एक नई परिभाषा में दे रहा हूं। उस परिभाषा को अपने दिमाग में फीड कर लो और इसे काट दो। इसे काटो और उसे अपने दिमाग में क्या करेंगे बेटा? फीड करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसे काटो और उसे फीड करो। द वर्ड विच इज यूज्ड, द वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। लिख लो आप, इसे लिख लो। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपकी समझ में आएगा नहीं। लिखिएगा आप। द वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक, टू चेक ऑफ ए नाउन, ऑफ ए नाउन, ऑफ ए नाउन। ठीक है, द वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक, टू चेक, सॉरी गलत हो गया, टू चेक द रिपीटेशन, द रिपीटेशन, द रिपीटेशन, द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, ऑफ ए
नाउन हैं, तो उसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, नाउन के बारंबारता को रोकने के लिए जब उसका प्रयोग किया जाता है, उसका प्रयोग ओनली 5% होता है, बाकी 95% यूज होता है उसके लिए। अब जैसे यही एक एग्जांपल होता है, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ इल। अब देखिए जैसे ये जो एग्जांपल है, अब इस एग्जांपल को हम देखेंगे, यहां पर देखेंगे कि जो वर्ब से पहले आया है सब्जेक्ट हुआ, है ना, यहां पर भी वर्ब से पहले आया है सब्जेक्ट हुआ। अब इसमें हम देखेंगे राम और राम दो जगह पर लिखा है, ठीक है। अब जब दोनों नाउन एक साथ में हम ऐड करेंगे तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? गलत होगा, गलत होगा कि नहीं? अब यहां कह रहा है राम अच्छा लड़का है, राम इज अ इल यानी वो बीमार भी है, यानी राम लड़का जो है वो अच्छा भी है और वो कैसा है? बीमार, है ना। इसके रिपीटेशन को हमें रोकना है ना, इसके हमें रिपीटेशन को रोकना है। द वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। जब हम नाउन के रिपीटेशन को रोकते हैं तो वहीं पर हमें प्रयोग करना होता है प्रोनाउन का, ठीक है। अब ये दोनों नाउन हुए कि नहीं हुए? जब ये दोनों नाउन हुए, अब दोनों नाउन्स के हम रिपीटेशन को रोकेंगे तो यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना होगा? फिर यहाँ पर बेटा हम प्रयोग करेंगे प्रोनाउन का, जो कि हमारा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही। तो इसका हमें 5% यूज करना होता है, बाकी हम 95% यूज करते हैं उसका। समझ में आ गया? तो जब तक आप कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं करेंगे तब तक आपका वॉइस क्लियर नहीं हो पाएगा, बैकबोन आपकी क्लियर हो ही नहीं पाएगी। इससे पहले हमें क्या है कि सबसे पहले हमें कंपटीशन अपना क्लियर करना होता है। जब तक हम अपना कंपटीशन क्लियर नहीं करेंगे तब तक तो हमारी बैकबोन स्ट्रांग हो ही नहीं पाएगी, है ना। सबसे बेसिक बच्चे क्या करते हैं 10th क्लास, मैं तो हर बच्चों को यही कहता हूँ कि 10th क्लास के बाद और बच्चे अपने सबसे ज्यादा अगर कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे क्या करते हैं अंडर ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, 12th पास कर लेते हैं, फिर भी वो यही पढ़ते हैं द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। जहां तक कि ये शिक्षक ओनली आपको बचपन में सिखाता है, उससे पहले अगर आप ये सीखेंगे तो आपको यह बिल्कुल कट करना पड़ेगा, आपको इस चीज को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। आप अपने दिमाग में ये आज से ये फीड कर लो, ये डेफिनेशन आज से फीड कर लो, द वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, यानी जो नाउन के रिपीटेशन को रोके उसी को प्रोनाउन कहते हैं, है ना। अब यहां पर देखिए नाउन के रिपीटेशन को रोका नहीं रोका, ये जो नाउन के रिपीटेशन को रोका है कि नहीं रोका। अगर यहां पर मैं दोबारा राम लिखता तो ये वाक्य गलत हो जाता, है ना। अब इस राम को रोकने के लिए और हमने यहां पर किसका प्रयोग किया है? ही का, जो कि हमारा वो क्या हो गया? प्रोनाउन, है ना। आप ग्रामर में ओनली 5% यूज कीजिए इसका, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस में आपको दे दूं, है ना। अब जैसे हमने वही एक शब्द लिखा, है ना। अब जैसे यहां पर मैंने एक शब्द लिखा, जैसे व्हाट इज योर नेम। अब आप इसमें देखेंगे कि आपने व्हाट को कभी देखा है क्या? नहीं देखा ना, वर्ब से पहले आ गया, और दुनिया का वह वाक्य जो वर्ब से पहले जो कोई शब्द आ जाए वही आपका नाउन सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट। दुनिया का वह वाक्य जिसमें वर्ब से पहले आपका जो वर्ड आ जाए वही आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। देखिए अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो जो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? वो इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, है ना। अब देखेंगे जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट या तो आपका होगा नाउन और या होगा प्रोनाउन,
लेकिन ये काम क्या करेगा? ओनली सब्जेक्ट का, है ना। ये काम क्या कर रहा है? ओनली सब्जेक्ट का, या तो होगा नाउन और या होगा प्रोनाउन। यानी दुनिया का वह वस्तु जिसे आप यू कैन फील, यू कैन सी, यू कैन टच, यानी दुनिया का वह शब्द जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो सब नाउन होता है। और दुनिया का वह शब्द जिसे आप देख भी नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते, वह सब क्या होता है? प्रोनाउन, है ना। लेकिन ये वर्ब से पहले आ गया है, ये सब्जेक्ट का ही काम करेगा। और सब्जेक्ट आपका या तो है नाउन या प्रोनाउन, लेकिन वो वर्क पूरा करेगा सब्जेक्ट का ही। ठीक है। अब जैसे हमने यहां पर लिखा, एग्जाम्पल देखेंगे, समवन, समवन, समवन इज कमिंग हियर। अब देखेंगे यहां पर कि जो समवन वर्ड है ना, इसे कभी आपने देखा है क्या? नहीं देखा है ना। लेकिन ये वर्क क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का। इसे आपने कभी देखा नहीं है, छुआ भी नहीं है, महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन ये काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का, है ना। जबकि ये प्योर प्रोनाउंस है, ये क्या है? प्रोनाउन। अब आप लोग ये बताइए कि ये वर्ब से पहले आया कि नहीं आया? किससे पहले आया है? वर्ब से, है ना। ये वर्ब से पहले आया है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और या तो है नाउन या प्रोनाउन। ठीक है। अब आप ये बताइए, ये स्वतंत्र है कि नहीं है? ये किसी के बदले में आया? नहीं आया। ये किसी के बदले में नहीं आया, ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और ये है प्योर प्रोनाउन। ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन। जहां के ये बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी के बदले में नहीं आया है। ठीक है। आज से ये कहना बंद कर दो, द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन, कि जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपने बचपन में पढ़ा है, अब उसे छोड़ो। अब आप बड़े हो गए, कुछ नया सीखो। इस दुनिया में आप जितनी आगे जाएंगे उतना ही कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है। अब अपने दिमाग में एक बात फीड कर लो, द वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी जो नाउन के बदले में जो नाउन की जगह पर प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन जो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, नाउन की बारंबारता को रोकता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। सिंपल सी बात। आई होप, मुझे आशा है कि ये क्लास आपकी समझ में आई होगी। ठीक है।